हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरत उमर फारूक ने ऐलान कर दिया कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। दूध में पानी नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा, दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा, ऐलान कर दिया। एक बुढ़िया ना, और कुर्बान जाइए, वो भी, उसके पास भी बकरियां थी, दूध निकाली तो बुढ़िया कहने लगी बेटी पानी मिला दे दूध में। तो बेटी कहने लगी कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। तो बुढ़िया कहने लगी बेटी कौन सा अमीरुल मोमिनीन देखने के लिए आ रहा है, मिला दे। तो बेटी का ईमान सुनो, बेटी कहती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। बेशक अल्लाह तो देख रहा है, मेरा रब तो देख रहा है। बेशक कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन ली। आप गश्त करते थे रातों को ना, रातों को गश्त करते थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बादशाह होने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद सारा मदीना सोता था। आप मदीने के गलियों में गश्त करते थे। किसके घर में खाना है, किसके घर में पानी, कौन तकलीफ में है, कौन परेशान हाल है। कुर्बान जाइए, ये आवाज हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों से जब टकराई, उस मकान में निशान लगा दिया। याद रहे, ओ हो, सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद अपनी बीवी को अपने साथ लिए और उसी घर पे गए। और जब अमीरुल मोमिनीन बादशाह किसी के गरीब के घर चला जाए तो बताइए लोग घबराएगा कि नहीं घबराएगा? अरे बोलो भाई, घबराएगा नहीं घबराएगा जी। अब ये गरीब बूढ़ी औरत, इसके घर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चले, वो बुढ़िया कांपने लगी कि कौन गलती हो गई, अमीरुल मोमिनीन मेरे घर पर आए हैं सिपाहियों के साथ में, बीवी के साथ में। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बूढ़ी माँ परेशान ना हो, ये बच्ची कौन है? कहा कि मेरी बेटी है, ये की बेटी है। तो दूध वाला वाकया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि रात में कोई बच्ची बोल रही थी कि उमर फारूक नहीं देख रहा है, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। यही बच्ची बोल रही थी? बोले हाँ यही बच्ची बोली थी। तो कहा कि ऐसा करो, इस बच्ची का हम हाथ मांगने आए हैं, मेरे बेटे से इस बच्ची की शादी करा दो, ये बच्ची मेरी बहू बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये ईमान है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुनो फिलिस्तीन का नौजवान क्या कह रहा है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मोदी और योगी तुम हमें डरा नहीं सकते। अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर। भाई नारा जोर से लगाओ, ये भी ईमान का नारा है। नारा तकबीर, सीरत मुस्तफा, नारा तकबीर। इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं। कुर्बान जाओ, जंगे बदर को याद करो, सिर्फ 313 था, 313 था सिर्फ, हजारों पर भारी हो गए। मुझे ज्यादा मजा आजमाओ, किसी को ज्यादा मजबूर मत करो, अगर ज्यादा मजबूर हो गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेशक मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। ये शेर सुनो, बूजहल बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो
यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह। और एक शेर है अगर आपकी इजाजत हो तो। करम हो इरशाद हो, करम हो इरशाद। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। नारा तकबीर, नौजवानों नारा लगाओ, नारा तकबीर। अरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी इतनी बुलंद आवाज से नारा लगा रहे। अरे मोमिन नारा जमीन पर लगा दे, आसमान के पहले फरिश्ते झूम जाएं। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अजमते कुरान जिंदाबाद, शाने कुरान जिंदाबाद, नौजवानान इस्लाम जिंदाबाद। ये नारा है। ये नारा दे रहा हूं, सुनो एक शेर, करम हो आखिरी शेर इरशाद। ये मैं पहुंचा रहा हूं। मीडिया वालों से भी मैं कहूंगा कुर्बान जाओ, ये हमारे जितने मीडिया वाले हैं, हा देख रहे हैं 3G 4G 5G है ना, जी जी 6G है कि नहीं हमको पता नहीं है, नहीं है, अभी नहीं आया है, नहीं आया, अभी नहीं आया 6G नहीं आया, लेकिन पीछे लगा हुआ वो भी आने वाला है, लॉन्च हो रहा है। आज हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे लखनऊ में, और कुर्बान जी घर से खत जाता था बिहार से, चिट्ठी जाती थी, जी तो 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना 4 महीना 5 महीना में वो चिट्ठी पहुंचती थी, और फिर 4 किलोमीटर जा करके पोस्ट ऑफिस से वो चिट्ठी लेकर आते थे, फिर खत लिखते थे। अभी का जमाना फोन मिलाओ, नंबर मिलाओ, अमेरिका बात कर लो, लंदन बात करो, और कुवैत बात कर लो, कुर्बान जाओ। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था क्या था, अब्बा जी, जी मुंशी जी, बेशक उस्ताद जी, बेशक। ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, है कि नहीं? और ये मोबाइल बड़ी तेजी के साथ अपना काम कर रहा है। हमारी माँ बहनें भी इसमें हिस्सा ले रही है। हम अपनी बेटियों को, अपनी माँ बहनों को पैगाम देना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो, ये मोबाइल अपनी बेटी के हाथों में मत दे देना, अपनी बहन के हाथों में ये मोबाइल मत देना। झारखंड कोडरमा की एक लड़की पिछले महीना, नुसरत परवीन नाम, अभी उस लड़की का नाम सुनीता है, नुसरत परवीन, वो बच्ची सोमो सलात की पाबंद, 5 वक्त की नमाजी बच्ची, कुरान पढ़ने वाली बच्ची, नौजवान बच्ची थी। मां सो जाती थी, मोबाइल छेड़छाड़ करती थी। अब वो इंस्टाग्राम से कहिए, फेसबुक से कहिए, किसी लड़के का नंबर मिल गया, ये लड़का कोई लड़का उसका नंबर पा लिया, मिस कॉल हुआ या जो भी हुआ, बात होते होते ये बात फिर प्यार में बदल गया, और फिर वो लड़की घर से भागी, और कुर्बान जी पता ये चला कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो लड़की दीन मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गई, उस लड़के के साथ शादी कर ली। इन्ना लिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हाँ बच्ची अगर पढ़ती हो, ऑनलाइन अगर क्लास करती हो घर के अंदर में, तो ये दिया जा सकता है, लेकिन नजर रहे, उस पर कड़ी नजर रहे। शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा ना, शैतान तो नहीं छोड़ता ना। इसीलिए अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों को जिसकी शादी नहीं हुई है, एंड्रॉइड सेट मत देना। हाँ शादी हो जाए, जब शादी हो जाए फिर ये ओप्पो वीवो सैमसंग नहीं, हम कहते हैं आईफोन लेकर दो, और बात करते रहो। किससे बात करो? शोहर से। बोलो भाई, शोहर से बात करो कि पूरे मोहल्ले वाले से बात करो? जी नहीं। शोहर से बात करना है।
और एक बात और देखते हैं, एक चीज बात आ गई, ये शेर मैं सुनाना चाह रहा हूँ, कुछ बातें जहन में आ गई है मोबाइल के हवाले से, कि मंगनी, शादी से पहले हमारे यहाँ मंगनी होती है, इधर मंगनी होती है नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, इधर क्या कहते हैं? अरे मंगनी ही कहते हैं। मंगनी ही कहते हैं। यानी लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ, लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ जाता है, बातचीत पक्की हो गई, मुकम्मल हो गई, एक जोड़ा कपड़ा इधर से उधर चला गया, एक जोड़ा कपड़ा उधर का इधर आ गया, बात पक्की हो गई कि ईद बाद लड़की, आपके लड़की के साथ मेरे लड़के की शादी है, इसे मंगनी मंगनी कहते हैं जी। हाँ मंगनी कहते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, अभी की मंगनी कैसी है, जैसे ही आज मंगनी हुई, लड़का वाला आया, लड़की के मंगनी करके घर पहुंचा, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। अरे बाबा, एक हफ्ता के बाद देखते वो लड़का वो लड़की को कोला घाट में घुमा रहा है। उससे पूछा गया, भाई कौन है ये लड़की, ये लड़की कौन है तुम्हारी? कोई नहीं है, ब्याह करेंगे। अरे ब्याह किया नहीं ना रे, बोला नहीं किया है, तो फिर इसको लाया क्या है? इसको लाया का किसने तुम्हें इजाजत दी? वो गैर महरम लड़की है तुम्हारे लिए, अभी निकाह नहीं हुआ है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? खुदा ना खास्ता कोई गुनाह कर बैठो, अगर बच्चा पैदा हो जाए तुम तो भाग जाओगे, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियों ने यही केस, यही मामला में जहर खाकर खुदकशी कर ली। हाँ, निकाह करो, निकाह करो। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करो, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, निकाह करो। और निकाह के बाद फिर हम कहते हैं कोला घाट नहीं, कलकत्ता नहीं, हावड़ा ब्रिज नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला के ऊपर चढ़ा दो बीवी को, अब वो लोग घूमते रहो। बीवी को ना घुमाओगे जी। अरे शादी नहीं हुई है अभी, उसको काहे तुम परेशान कर रहा है? निकाह कर लो, शादी कर लो, फिर वो तुम्हारी वाइफ है, फिर तुम्हारी बीवी है। पूरे हिंदुस्तान घुमाओ, हिंदुस्तान से पेट ना भरे और तो कुवैत चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ। ईमान बनाओ मेरे नौजवान, इंशाल्लाह अमल करेंगे, जो भी सुनेगा अमल करेगा। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये मैं हर नौजवान को दे रहा हूं, मेरे बच्चों सुनो, ये शेर तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों सुनो, ये शेर तुम्हारे लिए है। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, ये भी नबी की सीरत है। कुर्बान जाओ, मासूम नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, वजह कायनात हैं, अल्लाह ने हबीब बनाया है, लेकिन कुर्बान जाओ, इतनी इबादत पैर में वर्म आ जाता, फूल जाता पैर। आज हमें नमाजों की तौफीक नहीं है, नमाजों की तौफीक नहीं है हमारा। कितना बच्चा नौजवान यहां पर बैठा है, बोलो ए मेरे बच्चों बोलो, नौजवानों सुनो। मस्जिद की अजान की आवाज आती है, मेरे कानों से टकराती है, हम मोबाइल में बात करते रह जाते हैं, हम कामों में लगे रह जाते हैं। कुर्बान जाओ, तौफीक नहीं होती है कि अजान हुई है, चलो 4 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं, 2 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं। कुर्बान जाओ, 3 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कुर्रतु ऐनी फी सलात, कुर्रतु ऐनी फी सलात।
कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा सजाने वालों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है।